हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। आज हम इंग्लिश क्लास 4 से एक स्टोरी रीड करने जा रहे हैं। अबू अली काउंट्स हिज donkeys and it has been taken from your my book of English part 4. It is written in prose यानी कि बहुत ही सिंपल, इफ़ेक्टिव और इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। एंड थीम ऑफ द स्टोरी इज़ ह्यूमर यानी कि सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सेक्शंस मेंशन किए हुए हैं, जैसे कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब ये सभी एक्सरसाइजेज, ये सभी क्यों आपकी बुक की बैक पर दी जाती हैं, क्या आप जानते हैं? जैसे कॉम्प्रीहेंशन की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो इसलिए डिज़ाइन की जाती हैं ताकि आप बच्चे स्टोरी को, चैप्टर को, किसी भी पोएम को कितना समझ पाए हैं, कितना आत्मसात कर पाए हैं। जब आप उन एक्सरसाइजेज को करते हैं तो उससे ये पता चलता है और आप उसको ज़्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हैं। और वोकैबुलरी क्या करती है? इट्स हेल्प children to form new words or to encourage students to understand words in the text and use them in sentences. बच्चों को नए नए शब्दों को समझना, उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करना, ये सब बच्चों को अच्छे से आ जाता है। और ग्रामर है, ग्रामर को अगर हम बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस और रूल्स के साथ करते हैं तो वो बहुत एक हमें स्ट्रेस हो जाता है। पर जब आप बुक की बैक में जो एक्सरसाइजेज होते हैं, बिना किसी स्ट्रेस के बहुत ही सिंपली आप कंसेप्ट को समझते चले जाते हैं। ठीक है। एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग कैसे क्लियर होता है आपका, कैसे इम्प्रूव होता है? जब आप जितना ज़्यादा आप सुनते हैं, यू लर्न न्यू वर्ड्स, यू लर्न टू से न्यू वर्ड्स करेक्टली एंड हाउ टू मेक रिक्वेस्ट, किसी को रिक्वेस्ट कैसे करना है, परमिशन कैसे लेनी है, अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो उसको पोलाइट वे में आप कैसे कर सकते हैं, ग्रीट कैसे करेंगे, लोगों का अभिवादन कैसे करेंगे, एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो आप उसको धन्यवाद कैसे कहेंगे। ये सब आप जब बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनते हैं, उनको आत्मसात करते हैं, समझते हैं और अपने डेली रूटीन में भी आप उसका प्रयोग करते हैं। सेम राइटिंग स्किल्स, आप जब ऐसी एक्सरसाइजेज करते हैं तो उस लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट the story. Abu Ali counts his donkeys. And now this is pre-reading. This is the most important part. You know, क्यों प्री-रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि ये हमें एक आइडिया देती है कि जो चैप्टर आगे आने वाला है उसमें आप क्या पढ़ेंगे, उसको आप रिलेट कर पाते हैं। Now see, look carefully at the picture given here. Find out how many squares are there in it. Means कि आपको काउंट करना है और ये आपको आपकी स्टोरी से भी रिलेट करता है। ऐसी ही कुछ एक्टिविटी आपकी स्टोरी में भी होगी। तो लेट्स काउंट द स्क्वेयर्स। हाउ विल यू काउंट? काउंट इट फास्ट। आई होप आप अब तक काउंट कर चुके होंगे। सी, फर्स्ट अ बिग स्क्वेयर, उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 + 4 5, देन अगेन अ स्मॉल स्क्वेयर इन द सेंटर and divided into 4, that is again 5. 5 + 5 10, and these small 4 squares at the corners, 10 + 4 is equal to 14, means there are 14 squares in it. Now let's start the story. Now you can see in the picture what is there. You can see so many animals are there. ये एक मेला लगा हुआ है जिसमें लोग अपने एनिमल्स को कुछ बेचने के लिए आते हैं और कुछ लोग खरीदने के लिए आते हैं। तो जो अबू अली है वो ऐसे ही एक फेयर में जाता है। One day अबू अली went to the fair and bought 9 donkeys. How many donkeys? 9 donkeys.
ही रोड होम ऑन वन ऑफ देम। वो उनमें से एक के ऊपर सवार होकर घर की तरफ चल पड़ा। द अदर डोंकीज फॉलोड बिहाइंड। और जो बाकी के सभी डोंकीज थे वो उसके पीछे पीछे चल पड़े। After a while, Abu Ali said to himself, "Are all my donkeys here? क्या मेरे सभी donkeys मेरे साथ हैं?" Just then he turned round to count them. और तभी वो एकदम से उन सबको काउंट करने के लिए मुड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, where is number 9? Abu cried. 8 उसने काउंट किए एंड वो जोर से चिल्लाया कि नंबर 9 कहाँ पर है। नाउ यू कैन सी 8 donkeys in the picture. He jumped down from his donkey. He looked around. He looked behind the rocks and the trees, but there was no donkey to be seen. उसने एकदम से डोंकी के ऊपर से नीचे जंप किया और चारों तरफ ढूंढने लगा। He looked behind the rocks. Behind means पीछे, rocks means चट्टाने। उसने पेड़ों के पीछे, चट्टानों के पीछे भी देखा, but there was no donkey to be seen. और उसे वहाँ पर कोई भी डोंकी नहीं मिला। I'll count them again, अबू said. मैं इन्हें ही दोबारा काउंट करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oh, he must have come back. अब ये 9 हो गए, मतलब वो वापस आ गया होगा। So Abu Ali climbed back onto the donkey and rode away. अबू अली फिर से डोंकी के ऊपर बैठा और घर की तरफ चल पड़ा। After a while, he counted his donkey again. He counted only 8. अब उसने फिर से डोंकीज काउंट किए और फिर से उसने 8 डोंकीज काउंट किए। Once again he jumped down from his donkey. एक बार फिर से वो अपने डोंकी से नीचे कूदा। He looked behind the rocks and the trees. उसने चट्टानों के पीछे, पेड़ों के पीछे देखा, but there was no donkey to be seen. पर उसे वहाँ पर कोई भी डोंकी दिखाई नहीं दिया। I'll count my donkeys again. मैं अपने डोंकीज को फिर से काउंट करूँगा। He said to himself. उसने अपने आप से कहा। And this time there were 9. और अब इस बार फिर से वहाँ पर कितने डोंकीज थे? 9. Now you can see both the pictures. In one picture he has counted 8 donkeys, and in the other picture he has counted 9 donkeys. Now what is the difference? That I will ask from you in the end of the story. Just then Abu Ali saw his friend Musa walking along the road. तभी अबू अली ने अपने दोस्त मूसा को सड़क के किनारे से आते हुए देखा। मूसा, he called, help me to count my donkeys. मूसा, मेरे डोंकीज को काउंट करने में मेरी हेल्प करो। I keep losing one. मैं बार बार एक डोंकी खो देता हूँ। When I stop to count, जब मैं काउंट करने के लिए रुकता हूँ, I find only 8. मुझे सिर्फ 8 डोंकीज मिलते हैं। But when I get down looking for the 9th, पर जब मैं 9th डोंकी को ढूंढने के लिए नीचे उतरता हूँ, there he is again. और तो वहाँ पर वो फिर से आ जाता है। And now Abu Ali and Musa see their conversation. Well, I can see 10 donkeys. Abu Ali laughed Musa. मूसा ने हंसते हुए कहा, अबू अली, मैं तो यहाँ 10 donkeys देख सकता हूँ। 10? How can you see 10? asked अबू अली। 10? आप 10 donkeys कैसे देख सकते हो? अबू अली ने पूछा। You are sitting on one and there are 8 donkeys behind you, said मूसा। एक डोंकी के ऊपर आप बैठे हो और 8 donkeys आपके पीछे हैं, मूसा ने कहा। Of course, said अबू अली. Oh, I'm very foolish. निसंदेह, अबू अली ने कहा, अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ। But where is the 10th donkey, मूसा? पर 10वां डोंकी कहाँ पर है? He is sitting on the first donkey, said मूसा,
and his name is अबू अली। मूसा ने हंसते हुए कहा कि 10वां जो डोंकी है, जो 10th डोंकी है, वो फर्स्ट डोंकी के ऊपर बैठा हुआ है और उसका नेम है अबू अली। अब आपको पता चला कि अबू अली क्यों कम काउंट कर रहा था, क्योंकि जब वो डोंकी के ऊपर बैठा होता था तो वो उस डोंकी को काउंट ही नहीं करता था। जब नीचे उतर जाता था तो सारे डोंकीज को काउंट करता था। तो इससे मूसा को क्या लगता है कि अबू अली इज अ फुलिश। नाउ लेट्स नो द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिहाइंड, एट द बैक ऑफ यानी कि पीछे, रॉक्स, मास ऑफ स्टोन्स, चट्टाने, लुक फॉर, सर्च, तलाश। आपने ये सभी वर्ड्स को रीड किया है ना। क्लाइंट, वेंट अप, चढ़ा। अबू अली क्लाइंड अप ऑनटू द डोंकी। लेट्स कम टू द कॉम्प्रीहेंशन। अब हम देखेंगे कि आपको कितने अच्छे से स्टोरी समझ में आई है। अगर आप राइट आंसर्स देंगे मीन्स यू हैव अंडरस्टूड, और अगर नहीं देंगे तो आपने अच्छे से नहीं सुनी है। सो पुट इन द बॉक्स अ टिक फॉर ट्रू एंड अ क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। Abu Ali bought 10 donkeys. Now tell me, is it true? Is it true? No, this is false. Abu rode one of the donkeys? Yes. He counted one donkey less? Yes. He saw his friend Musa walking along the river? No, this is false. He asked his friend Musa to help him. This is right. Musa thought that Abu was clever. No, this is false. मूसा ने सोचा था कि अबू तो बहुत ही फुलिश है। Now our next exercise is मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको उसमें से एक राइट आंसर बताना है। वेयर डिड अबू अली गो? अबू अली कहाँ गया था? टू विलेज, टू सिटी, टू फेयर, टू स्कूल। Yes, Abu Ali went to the fair. Our next question is, how many donkeys did Abu Ali buy? 8, 10, 9, 7. He bought 9 donkeys. And the next question is, where did Abu Ali search his 9th donkey? Behind the wall, in the village, behind the rocks and trees, in a hotel. Where did he search? He searched behind the rocks and the trees. Very good. Now the next question is, whom did Abu Ali meet on the way? His teacher, his friend, his brother, his sister. Abu Ali met his friend. Our next question is, what is the name of Abu Ali's friend? Musa, Slim, Ali, Mahmood. And his friend's name is Musa. Our next question is, what did Musa think about Abu Ali? Clever, foolish, honest, rich. क्या सोचा मूसा ने अबू अली के बारे में? That he is foolish. Next question is, how many donkeys did Musa count? 8, 10, 9, 7. How many donkeys did Musa count? He counted 10 donkeys. And next question is, Abu Ali bought 9 donkeys, but Musa counted 10 donkeys. Which was the 10th donkey? Musa, a new donkey, Ali, or Abu Ali himself?
The answer is Abu Ali himself. Who rode one of the donkey? Abu Ali, सलीम, मूसा और महमूद. कौन डोंकी के ऊपर सवार होकर गया था? You all know Abu Ali. Very good. Now, simple and small question answers. How many donkeys did Abu Ali buy and from where? अबू अली ने कितने डोंकीज खरीदे और कहाँ से खरीदे? अबू अली bought 9 donkeys from the fair. अबू अली ने मेले से 9 donkeys खरीदे. What did Abu Ali think on the way to home? On the way to home, Abu Ali thought that he has lost his one donkey. अबू अली ने सोचा कि मेरा एक डोंकी खो गया है. Why did Abu Ali call Musa? Abu Ali called Musa to help him to count his donkeys. अबू अली ने मूसा को अपने डोंकीज को काउंट करने के लिए बुलाया. Next is match the words with their opposites. अब न्यू वर्ड्स हैं. जो फर्स्ट वन है बाय, आपने चैप्टर में रीड किया. आफ्टर, बाद में. नियर, पास. बिहाइंड, पीछे. स्टॉप, रुकना. लाफ, हंसना. ठीक है. सिली, फुलिश. अब इनके अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं, यानी कि विपरीत शब्द. इनके उल्टे शब्द कौन से होते हैं? जैसे बाय मीन्स खरीदना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? सेल. SELL. सेल मीन्स बेचना. अभी इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे और सेकंड में आप अपने आंसर्स टेली करेंगे. आफ्टर. आफ्टर मीन्स बाद में. सो देयर इज बिफोर मीन्स पहले. आफ्टर, बिफोर. नियर, फार. बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ. बिहाइंड मीन्स पीछे एंड इन द लास्ट इज इन फ्रंट ऑफ, के सामने. स्टॉप, रुक जाना. एंड स्टार्ट, द सेकेंड वर्ड इज इन दिस लाइन, स्टार्ट, शुरू करना. लाफ, हंसना. वीप, रोना. सिली, मूर्ख या फुलिश. और उसका अपोजिट क्या होगा? क्लेवर. आइए अब हम आपके आंसर्स टेली करेंगे. बाय, सेल. आफ्टर, बिफोर. नियर, फार. बिहाइंड, in front of. Stop, start. Laugh, weep. Silly, clever. Now learn these words and note it down in your notebook. Let's come to the grammar section. इस section में हम जानेंगे pronouns के बारे में, prepositions of place के बारे में and articles के बारे में. Let's know about pronouns. चलिए मिलते हैं निकी से. आइए देखते हैं निकी क्या कर रही है. She is making a word wall with short words. उसने क्या किया है? शॉर्ट वर्ड्स के साथ वो एक वॉल बना रही है. और उसने वो कौन से वर्ड्स लिए हैं? I, it, you, they, we, she, he. I, it, you, they, we, she, he. These words are called pronouns, and pronouns take the place of a noun. For example, this is my father. My father is tall. अब यहाँ पर हम my father दोबारा लिखने के बजाय क्या प्रोनाउन यूज करेंगे? he. He is tall. Okay.
Next example is, this is my mother. My mother is beautiful. And what will we use? She. She is beautiful. I have a pet. The pet is a dog. We will use it. It is a dog. Pronouns I, he, she are used for one person. For example, I am reading a book. He is my friend. She is going to school. Okay. It, pronoun it is used for one animal or one thing. For example, it gives us milk. It has green leaves. Okay. And we is used for more than one person. एक से ज़्यादा के लिए. For example, we all love Ricky. हम सब रिकी से प्यार करते हैं. Pronoun they is used for more than one person, animal or thing. they हम एक से ज़्यादा persons के लिए use करते हैं. For example, they are my grandparents. They are eating grass. ये एक से ज़्यादा है ना. They look good on you. You, pronoun you is used for one person and also for more than one person. ये singular में भी use होता है और plural में भी use होता है. For example, you are a girl. तुम एक लड़की हो. And you all are my students. Let us start. Now, book exercise. See the picture. Rohan is a young boy. Rohan is a noun. What we have used in place of noun? He is very intelligent. He has a big bag. It is made of leather. He keeps all his toys in it. The toys in the bag belongs to him. I like him. Okay, these all are pronouns. चलिए अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे. रीराइट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट pronouns in place of underlined nouns. First one is Abu Ali went to the fair. Abu Ali bought 9 donkeys. अब अबू अली नाउन है. अबू अली के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही. Second sentence is Abu saw his friend Musa. He asked Musa to count the donkeys. Now, what will we use in place of Musa? He asked him. He asked him to count the donkeys. Third sentence is Abu Ali wore a beautiful dress. The dress was yellow in color. अब हम the dress को repeat नहीं करेंगे. उसकी जगह कौन सा pronoun use करेंगे? मैम ने आपको बताया था कि किसी भी thing के लिए we use it. It was yellow in color. The fourth and last sentence is Abu Ali and Musa saw the donkeys. अब आपको मैम ने बताया था कि जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, अबू अली एंड मूसा, दे आर टू, काउंटेड देम 10. अबू अली एंड मूसा काउंटेड देम 10. अब हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे अबू अली एंड मूसा के लिए? दे काउंटेड देम 10. Now read the sentences. Radha is a girl. This is an ant. Our class went to see the Taj Mahal last year. My father reads the Indian Express every day. In the above sentences, the words in bold A and the are articles. ये आप लोग कर चुके हैं क्लास में. आपको पता है A and the, they are articles. A is used before singular nouns beginning with
कॉन्सोनेंट साउंड्स। आपको सभी को पता है कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। An is used before singular nouns beginning with A, E, I, O, U. These are vowel sounds. Now, what you have learnt? A is used before singular nouns beginning with consonants, and an is used before singular nouns beginning with vowel sounds. This is used before the name of the. Now let's come to the is used before the names of rivers, oceans, mountains, islands, newspapers, holy books, historical buildings, and also a particular thing or a person. अब a and an they are indefinite articles and the is definite article. Let's come to the exercises. This is dash pencil. अभी आप इसको सुनेंगे और अपनी नोटबुक में आंसर्स लिखते जाएंगे. You should take dash umbrella. Ashutosh is dash intelligent boy. His father is dash honest man. English is not difficult dash difficult language. Dash Gita is a holy book. Aladdin had dash wonderful lamp. I saw dash elephant in the zoo. Now let's see the answers. This is a pencil. You should take an umbrella. अभी तो आपको बताया था कि जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वर्ड तो उससे पहले आप ए लगाएंगे और जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आप एन लगाएंगे. You should take an umbrella. Ashutosh is an intelligent boy. His father is an honest man. अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि honest तो H से शुरू हो रहा है और H एक कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पर हमें साउंड को भी ध्यान में रखना है. हम लोग होनेस्ट नहीं कहते हैं, इसमें H साइलेंट होता है. हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं ऑनेस्ट. तो हमको साउंड के ऊपर भी ध्यान देना है. साउंड में अगर वॉवल की साउंड आ रही है तो आप उससे पहले भी एन का यूज़ करेंगे. इंग्लिश इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज. द गीता इज़ अ होली बुक. ये पर्टिकुलर एक नेम है. गीता इज़ अ होली बुक, इसलिए उसके पहले हमने द को यूज़ किया है. अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प. आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू. अब एलिफेंट इज with starting with the vowel, so we have written here an. Now read the following sentences again. What do they say? Abu sat on a donkey. He got off and stood near the donkey. There was no donkey behind the rocks. Now the words in bold are prepositions. These are prepositions of place. They tell us the position of things or persons. And some other prepositions of place are in, between and under. अब
अबू sat on a donkey. वो डोंकी के ऊपर बैठा. फिर he got off. वो नीचे उतरा. And stood near the donkey. और कहाँ खड़ा हो गया? डोंकी के पास. There was no donkey behind the rocks. और रॉक्स के पीछे कोई डोंकी नहीं था. अब ये जो वर्ड्स हैं ऑन, ऑफ, नियर, बिहाइंड, ये हमें क्या बता रहे हैं? पोजीशन, कि कहाँ पर था बैठा, कहाँ से उतरा, कहाँ खड़ा हुआ. ठीक है, तो these are prepositions of place and they tell us the position of things and persons. Now let's do the exercise. Now you can see the picture. Again, picture composition we can do. Ma'am is sitting on the chair. Children are sitting on the desk. One child is standing near the teacher and there is a book in the teacher's hand. There is a book on the table. The water bottle is under the table. और द ब्लैक बोर्ड इज़ बिहाइंड द टीचर. अब इस तरीके से जब आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन के लिए कहा जाता है तो आप इसी तरह से हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज़ की पोजीशन और प्लेस को बताते हुए पिक्चर कॉम्पोजिशन को कंप्लीट करते हैं. नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ द क्लासरूम एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग prepositions given in the box. In, on, under, behind, near. In means में, on ऊपर, under नीचे, behind पीछे, near पास. The blackboard is dash the teacher. Now look into the picture and tell me where is the blackboard. Is it on the teacher, in the teacher, under the teacher or behind? Yes, the blackboard is behind the teacher. Blackboard teacher के पीछे है. The books are dash the table. अब now see, books कहाँ पर हैं? वो टेबल के ऊपर हैं या नीचे हैं? अगर ये ऊपर है तो हम क्या यूज़ करेंगे? On the table. The water bottle is dash the table. अब आप देख सकते हैं वाटर बॉटल कहाँ पड़ी हुई है? That is lying under the table. So हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे? The water bottle is under the table. There is a book in the teacher's hand. There is a little boy standing near the teacher. एक छोटा बच्चा मैम के पास खड़ा है. ये आप क्या कर रहे हैं हम लोग? Prepositions. Now tell your answers. The blackboard is behind the teacher. The books are on the table. The water bottle is under the table. There is a book in the teacher's hand. There is a little boy standing near the teacher. Let's come to the listening and speaking corner. जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं और अब आप इसको रीड भी करेंगे. When someone says something nice to you, you should say thank him and her. जब भी कोई आपके लिए अच्छे वर्ड्स बोलता है, नाइस वर्ड्स बोलता है, तो आपको उसको थैंक यू कहना चाहिए. See in the first picture, the lady is saying, you look very pretty. और जो गर्ल क्या आंसर देती है? Thanks. In the next, you danced very well today. And the boy says, thank you very much. अब उसने उसकी प्रेज की ना कि आपने बहुत अच्छा डांस किया. He said, thank you very much. And in the third picture, जो maid है वो क्या कहती हैं? I have cleaned the carpet. तो और जो ऑनर है वो क्या कहती हैं? Thanks a lot. अगर कोई भी पर्सन है जब आपके लिए कुछ काम करता है तो आपको उसको थैंक यू कहना चाहिए. In the fourth picture, you look very hungry. Take this banana. इसमें old lady बच्चे को क्या कह रही हैं? You look very hungry. Take this banana. और जो बच्चा है वो क्या कहता है? Thanks for the banana. Okay? आपको इस तरीके से हमेशा
जब भी कोई आपके लिए कुछ करे उसे थैंक्स कहना चाहिए। चलिए अब हम एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर कुछ कमेंट्स दिए हुए हैं, आपको टिक करना है जहाँ पर आप थैंक्स बोलेंगे, सिर्फ वहाँ पर जो राइट सेंटेंसेस हैं, जो किसी के लिए हम अच्छा बोल रहे हैं, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है और फिर टिक करना है। यू स्पीक इंग्लिश सो वेल। यू स्टोल माई बॉल। यू हैव गॉट नाइस हैंड राइटिंग। यू फॉरगॉट योर होमवर्क। यू हैव पास्ड योर एग्ज़ाम। कंग्रेचुलेशंस। अब आपने ध्यान से सुना कि अब इसमें हमने कौन कौन से सेंटेंस में अच्छी बात बोली है। लेट्स टेली द आंसर्स। यू स्पीक इंग्लिश सो वेल। अब उसने बोला कि आप तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट है ना, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। यू स्टोल माई बॉल। तुमने मेरी बॉल चोरी की, ये तो बैड है। यू हैव गॉट नाइस हैंड राइटिंग। अब तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम टिक करेंगे। यू फॉरगॉट योर होमवर्क। तुम अपना होमवर्क भूल गए, दिस इज ऑल्सो नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। एंड द लास्ट इज यू हैव पास्ड योर एग्जाम। कंग्रेचुलेशंस। तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया। जब भी हम किसी को कंग्रेचुलेट करते हैं तो और अच्छी बात बोलते हैं तो उसमें भी हमें थैंक्स कहना चाहिए। सो हम इसको भी टिक करेंगे। ओके, लेट्स कम टू द राइटिंग सेक्शन। दिस एक्सरसाइज इज टू encourage your creativity and help you people to describe persons, places, things, events and experiences. अब इससे आप क्या सीखेंगे? क्रिएटिविटी। आपको लिखना कैसे है, किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी चीज़ को, या कोई इवेंट है, या आप कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। इस सेक्शन में हम ये सीखेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। अब ये एक्सरसाइज दी हुई है आपकी बुक में पेज नंबर 18 पर, और इसमें कहा गया है लुक एट द पिक्चर्स and complete the story given below with the sentences given in the box। यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं कुछ sentences दिए हुए हैं और नीचे भी कुछ sentences हैं जिसमें blanks हैं, space दिया हुआ है, खाली स्थान। ठीक है, आपको ऊपर जो sentences दिए गए हैं उनमें से चूज करना है appropriate, जो सेंटेंस इस वर्ड, इस सेंटेंस के साथ रिलेट होता है, रिलेट करके लिखना है। यानी कि आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है इन सेंटेंसेस को इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करके। ओके, लेट्स स्टार्ट। ही थॉट दैट ही कुड ईट सम ग्रेप्स। उसने सोचा कि काश मैं कुछ ग्रेप्स खा पाता। ही वॉज एंग्री। उसे बहुत गुस्सा आया। बट अगेन ही कुड नॉट रीच इट। पर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। He jumped to pick a bunch। उसने एक गुच्छे को तोड़ने के लिए जंप किया। One day he felt hungry। एक दिन उसको बहुत भूख लगी। अब ये तो वो सेंटेंसेस हैं जिन्हें हमें फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। A fox lives near a grape farm। One day he felt hungry। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। So he walked into the farm। उसने फार्म में प्रवेश किया। He thought that he could eat some grapes। उसने वहाँ पर ग्रेप्स देखे तो उसने सोचा कि मैं कुछ जो है ग्रेप्स वो खा पाता। He saw bunches of grapes hanging from the grapevines। उसने जो है ग्रेप्स के जो गुच्छे हैं, अंगूरों के गुच्छे ग्रेप वाइन पर लटकते हुए देखे। तो उसको कैसा लगा? क्या किया उसने? He jumped to pick a bunch। उसने एक बंच को तोड़ने के लिए जंप किया। But he could not reach it। पर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। He jumped to pick another bunch। उसने दूसरे बंच को, दूसरे गुच्छे को तोड़ने के लिए जंप किया। But again he could not reach it। पर वो फिर उसके वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। He tried again and again। उसने बार बार कोशिश की। But the grapes were very high।
जो अंगूर थे वो बहुत ऊंचे थे। He could not reach them. वो उन तक नहीं पहुंच पाया। He was angry. उसको बहुत गुस्सा आया। As he walked away, he said, "The grapes are sour. I don't want them." तो जैसे ही वो बाहर गया, उसने क्या बोला कि ये अंगूर खट्टे हैं। I don't want them. मुझे तो खाने ही नहीं हैं। और ये थी आपकी लास्ट एक्सरसाइज। आई होप आप इस पूरे लेसन को बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, सभी एक्सरसाइजेस अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन और स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी एंड सेफ।